नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है तर्पण। हेलो, नमस्ते शर्मा जी, अरुणा बोल रही हूँ। कल के प्रोग्राम में आपको आना है, बस यही याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था। अच्छा, तो कल मुलाकात होगी, नमस्ते। फ़ोन रखते ही उसने कहा, रमा, मैंने सबको कल आने का रिमाइंडर दे दिया है। मुझे नहीं लगता कोई छूटा होगा। एक बार लिस्ट देखकर तुम भी तसल्ली कर लो। नहीं, कोई भी नहीं बचा। सबको निमंत्रण दे दिए गए हैं। पति एवं बेटे को तो मैंने खुद ही फ़ोन कर दिया था, रमा देवी ने जवाब दिया। पूरे शहर में चर्चा गर्म थी कि रमा देवी एक बहुत बड़ा आयोजन कर रही है। एक बड़े पार्क में कार्यक्रम रखा है और तो और पूरे शहर को इसमें बुलाया है। किस कारण से यह आयोजन हो रहा है इसे कोई नहीं जानता। कोई कहता लगता है रमा देवी कोई धार्मिक आयोजन कर रही है, तो कोई कहता शायद कोई नया स्कूल या अनाथालय का शिलान्यास हो रहा होगा। जितने मुंह उतनी ही तरह की बातें। छोटे बड़े, बच्चे, वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी को आमंत्रण दिया गया है। अरुणा पिछले 5 दिनों से रमा देवी की मदद कर रही है। वो और रमा देवी की बचपन की सहेली है। स्कूली दिनों की मित्रता आज तक कायम है दोनों के बीच। तभी तो अपने सारे कामकाज छोड़कर वो अपनी सहेली के कामों में परिवार सहित लगी हुई है। रमा, काफ़ी रात हो गई है, अब मैं चलती हूँ। हफ्ते भर की परेड का कल अच्छे से समापन हो जाए तो मन को चैन मिले। तुम भी थोड़ी आराम कर लो, कल तो सारा दिन बहुत व्यस्त रहोगी। अजय भी टेंट की व्यवस्था देखने गए हैं। कल वो सुबह जल्दी आयोजन स्थल पर पहुंचकर भोजन बनाने की व्यवस्था संभाल लेंगी। नीरज और सुनंदा अतिथियों का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर मौजूद रहेंगे। कल ठीक 7 बजे मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर अरुणा चली गई। धीमे कदमों से जाकर जैसे तैसे रमा देवी ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइंग रूम में बिछे कालीन पर ही लेट गई। आंखों से नींद कोसों दूर थी। बीते दिनों की याद मन में हिलोरे लेने लगी। बरसों पुरानी स्मृतियाँ फिर से सजीव हो उठी। रमा, ओ रमा, अरे सुन तो, चल जरा मौसी के साथ गेहूँ तो बिनवा। माँ अपनी लाडली को 1000 आवाज़ें लगाती पर उसके कानों पर जूं तक न रेंगती। वो तो कभी छुपा छुपी खेलने में मगन रहती तो कभी गुड़िया का ब्याह रचाने में। माँ गुस्सा तो करती पर बाद में सोचती कि लाडो कल अपने घर चली जाएगी, यह सोचकर कुछ न बोलती। एक दिन वो भी आ गया जब रमा का ब्याह पक्का हो गया। संपन्न परिवार था। उनका इकलौता बेटा था शशि भूषण। उसका खुद का व्यवसाय था और मकान भी। वो रमा से 10 साल बड़ा था, पर चूंकि घर बार अच्छा था तो उम्र में क्या फ़र्क पड़ता है, यही सोचकर रमा के पिता ने हाँ कर दी। रमा की गोद भराई की रस्म में महंगे महंगे जरी के कपड़े और भारी सोने के गहने चढ़ाए थे उसकी होने वाली सास ने, जिसे देखकर 17 साल की रमा तो खुशी से फूली नहीं समाई थी। सारे मोहल्ले की औरतों ने देखे थे उसके जेवर और कपड़े। ढोलक की थाप पर सखियों ने बन्नू को सुखी रहने और पति का प्यार पाने की हजारों बधाइयाँ दी थी। अरुणा तो बड़े जोर शोर से नाची थी अपनी प्यारी सहेली की शादी में। 7 फेरों के बंधन में बनते ही मायके से नाता टूट गया। 7 फेरों के बंधन में बनते ही मायके से नाता टूट गया। ससुराल में कदम रखते ही पति के असली स्वभाव के दर्शन हो गए रमा को। शशि भूषण बहुत ही क्रोधी और रंगीन तबीयत का इंसान था। रमा को उसने कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, बस अपनी वासना की पूर्ति करने का एक साधन मात्र समझा। सास ससुर बहुत अच्छे थे। रमा को आस थी कि एक दिन पति भी सुधर जाएंगे। रमा रात दिन पति और सास ससुर की सेवा टहल करती रहती। रमा के जीवन में दुख के बादल गहराने लगे जब तक सास ससुर जीवित थे। रमा अपना दुखड़ा उनके आगे रो लिया करती थी, पर एक दिन सड़क दुर्घटना में वो दोनों भी दिवंगत हो गए। उसके बाद से तो रमा का जीवन मानो नारकीय बन गया, पर रमा मिट्टी की माधो बनकर सब कुछ सहती रही। कभी उसने प्रतिकार नहीं किया। पति परमेश्वर का ही तो रूप है, मेरे भाग्य में शायद यही लिखा था। रमा अपने मन को समझाती, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था की डोर मजबूत होती जा रही थी। दिनेश तो उसका अपना खून है, वो ज़रूर उसे समझेगा, अपनी माँ के सारे दुख तकलीफ हर लेगा। बेटे से उसके मन में एक आस बन गई थी। समय बीतता जा रहा था। सरल हृदया रमा के दुख कम होने की बजाय और बढ़ने लगे। इकलौते सुपुत्र को तो आखिर पिता की विलासिता में भागीदार बनना था। दुर्बल काया वाली माँ से उसे मिल ही क्या सकता था।
इसलिए पिता को ही अपना सब कुछ माना था दिनेश ने। रमा को जो घर किले की भांति मजबूत प्रतीत होता था, अब वो घर रेत की ढेर की भांति फिसलने लगा था। उस पर अब छल कपट भरे वार होने लगे थे। एक दिन शशिभूषण जब घर लौटा तो साथ में तन पर नाम मात्र के वस्त्र पहने एक काया भी साथ लाया, जिसे देखते ही रमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रोने के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं था। दिनेश उसकी अपनी कोख का जाया भी उसका अपना नहीं था। पिता के साथ साथ वो भी उसके साथ हंस हंस कर बातें करता और माँ को ताने देता। अपने कमरे में जाकर वो भगवान के सामने चीख उठती, हे प्रभु, हे विधाता, तू इतना कठोर न बन। मेरी इतनी परीक्षा तो ना ले कि मैं अपने प्राण ही तेरे चरणों में अर्पण कर दूं। एक बेटे का सहारा बचा था, वो भी अब छिन चुका है। जगत पिता सबका पालनहार है, मेरी भी परेशानियों और दुखों का निवारण कर दे। जब घर में पति और बेटे के ताने हृदय को छलनी कर देते तो रमा मंदिर चली जाती। एक दिन जब वो मंदिर गई तो वहाँ उसे अपनी प्रिय सहेली अरुणा मिल गई। अरुणा ने जब अपनी सखी की दशा देखी तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। 37 साल की रमा दुख और कष्टों को सहते सहते 50 साल की दिखने लगी। रमा का हाथ पकड़कर अरुणा उसे अपने घर ले गई। घर में उसके पति अजय, उसकी सास शारदा देवी, बेटा नीरज और बेटी सुनंदा थी। बच्चे अपनी रमा मौसी को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी माँ अक्सर रमा के बारे में बातें किया करती थी। शारदा देवी बहुत ही अच्छी महिला थी। उन्होंने रमा को अपनी बेटी बना लिया। अजय निजी कंपनी में मैनेजर थे और अरुणा टीचर। अरुणा ने रमा को बताया कि उसकी शादी होने के 1 साल बाद उसकी भी शादी हो गई। उस समय उसने रमा को आने के लिए 3-4 पत्र भी लिखे थे। शादी के दिन तक उसने अपनी सहेली के आने की बाट जोही थी, पर सब व्यर्थ। रमा किस तरह बताती कि जब उसने अरुणा की शादी में जाने की अनुमति शशिभूषण से मांगी थी तो उसे कितनी गालियां और कितनी मार खानी पड़ी थी। एक दिन शशिभूषण ने अपनी आधुनिक प्रेयसी के कहने पर रमा को बाहर फेंक दिया, जैसे कि वो घर का कचरा हो। रमा बहुत गिड़गिड़ाई कि उसे एक कोने में पड़े रहने दो, पर उसकी बातों का अंश उसके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उस समय जब रमा को घसीटा जा रहा था, दिनेश आराम से डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का लुत्फ उठा रहा था। उसने एक बार भी माँ की ओर नहीं देखा। गेट से टकरा कर रमा का माथा लहूलुहान हो गया। मैले कुचेले उसके वस्त्र जगह जगह से फट गए। उसी हालत में वो अरुणा के घर पहुंची। उसकी दशा को देखकर शारदा देवी ने अपने बेटे बहू के ऑफिस में फ़ोन करके उन्हें घर आने को कहा। अरुणा एवं अजय तुरंत आए। रमा की दशा देखकर दोनों को भी बहुत दुख पहुंचा। अजय ने डॉक्टर को बुलाया और रमा की मरहम पट्टी करवाई। रोते हुए रमा ने सारी घटना बयान की। अरुणा और अजय ने पुलिस में शिकायत करने को कहा तो रमा ने भगवान पर सब छोड़ने की बात कहकर मना कर दिया। शारदा देवी ने रमा को बेटी बनाकर घर में रख लिया। रमा बहुत ही स्वाभिमानी थी। वो अपना खर्च उठाना चाहती थी। हालांकि रमा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो गृह कार्यों में बहुत कुशल थी। उसकी प्रतिभा को देखकर शारदा देवी ने टिफ़िन सर्विस खोलने का प्रस्ताव रखा। अजय और अरुणा ने ऑर्डर दिलवाने में मदद की तो नीरज और सुनंदा ने कॉलोनी में प्रचार किया। शारदा देवी सब्जी काटने में सहायता कर देती थी। धीरे धीरे काम बढ़ता ही चला गया। 1 साल में रमा के पास 200 लोगों के टिफ़िन के ऑर्डर आ चुके थे। अब उसकी मदद के लिए 3-4 लोगों की ज़रूरत हुई। जैसे जैसे काम बढ़ता गया और भी महिलाओं को रोजगार दिया रमा ने। 2 साल बाद जब घर छोटा पड़ने लगा तो पड़ोस के 2 कमरों में काम को स्थानांतरित किया गया। बीते 3 सालों में एक बार भी न तो वो पति और बेटे से मिलने गई और ना ही कभी उन लोगों ने उसकी सुध ली। दीदी से कब रमा अम्मा जी बन गई उसे पता ही नहीं चला। उन्होंने कई महिलाओं को रोजगार दिया। अरुणा एक बहन और सखी की भांति उसकी पथ प्रदर्शक बन गई। रमा के सरल व्यवहार के सभी लोग कायल थे। जब भी किसी को उसकी सहायता की ज़रूरत होती तो वो फ़ौरन आगे बढ़कर मदद करती। अपनी तरह दुखी महिलाओं के दुख दर्द को दूर करने के साथ वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी पूरी मदद देती। 50 साल की होते होते उसका स्वयं का मकान भी बन गया, जिसका नाम उसने शारदा देवी के नाम पर माँ शारदा निवास रखा था।
जिस तरह शारदा देवी इंसानियत के धर्म को मानती थी, उसी तरह रमा भी मानवता के धर्म को ही सर्वोपरि समझती थी। यही कारण था कि उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। एक दिन अजय ने रमा को खबर दी कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है। सुनकर रमा को थोड़ा सदमा तो लगा, क्योंकि वो माँ थी और हर माँ की तरह अपने बेटे के सिर पर सजे सेहरे में बेटे के मस्तक को चूमना चाहती है। पर दूसरे ही क्षण वो एकदम सामान्य हो गई। अब उसका परिवार बहुत विस्तृत हो चुका था, जिसके हर सदस्य का ध्यान रखना उसका पहला कर्तव्य था। आज उस पर उसके पति बेटे ने कालिमा लगा दी थी। यह सब वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति और बेटे उसका नाम का फ़ायदा उठाएं और काम करवाने के नाम पर वो दोनों लोगों से धन ऐंठ रहे थे, जिन्होंने उसे मज़दार में अकेले थपेड़े खाने के लिए छोड़ दिया और कभी मुड़कर भी नहीं देखा। उन्हें आज उसके नाम की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? नहीं, अब और नहीं सहन करेगी। जिन लोगों से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, उन्हें मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मन ही मन रमा देवी ने निश्चय किया। रात भर रमा देवी अनवरत ध्यान करती रही। इस संसार का विधाता उन्हें इस परेशानी से निपटने का कोई न कोई मार्ग अवश्य बताएगा। 5 घंटों के पश्चात जब रमा देवी ने अपनी आंखें खोली तो उनकी वृद्ध आंखों में चमक आ गई थी। घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। नित्य की भांति उन्होंने उठकर पौधों को पानी दिया, फिर स्नान करके पूजा अर्चना करने चली गई। 7 बज चुके थे और अरुणा उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ने मिलकर कार्यक्रम पर चर्चा की, फिर भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने अरुणा को आयोजन स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। ठीक 10:30 बजे रमा देवी पार्क में जा पहुंची। उनको देखते ही सारे लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। वो भी सबका हालचाल पूछ रही थी। श्वेत वस्त्रों में रमा देवी का मुखमंडल ईश्वरीय आभा से आलोकित हो रहा था। अरुणा ने पूछा, ये श्वेत परिधान क्यों? रमा देवी उत्तर देने ही वाली थी कि इतने में पंडित जी भी आ गए। आयोजन स्थल पर एक मंच भी बना हुआ था, जिस पर हवन कुंड बना हुआ था। रमा देवी जी ने पंडित जी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मंच पर जाने की प्रार्थना की। पंडित जी ने जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। शशि भूषण और दिनेश भी आकर एक जगह बैठ गए। पंडित जी जब पूजा आरंभ करने लगे तो रमा देवी उठ खड़ी हुई और उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू करी। सर्वप्रथम तो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने अपने कीमती समय में से मेरे लिए वक्त निकाला। इस आयोजन को लेकर सब में भ्रम की स्थिति व्याप्त है, पर मैं सही बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आज ना तो मेरा जन्मदिन है और ना ही किसी भवन का उद्घाटन और ना ही मेरी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। मेरा जो कुछ भी है वो तो आप सब लोगों का ही है। अब मेरे लिए मानवता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ भूली बिसरी यादों ने मेरे जीवन में उथल पुथल मचा दी है, जिसके कारण मुझे बहुत ही वेदना हो रही है। आज इस वेदना का मैं अंत कर रही हूँ, जिसके साक्षी आप सब आज बनेंगे। ऐसे रिश्तों का विसर्जन करने के लिए पितृपक्ष से अच्छा अवसर कहाँ हो सकता है। आज मैं अपने पति और बेटे के रिश्ते का तर्पण करती हूँ। इतना कहकर रमा देवी पूजा में भाग लेने लगी और उपस्थित जन समुदाय उनकी प्रशंसा करने लगा। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, सब लोग भोजन का आनंद लेने लगे, सिवाय 2 लोगों के, जो पैर पीटते हुए और रमा देवी को कोसते हुए आयोजन स्थल से बाहर चले गए। आज रमा देवी बेईमानी रिश्तों के बोझ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा चुकी थी। उनकी आज़ादी के क्षणों में उनकी खुशी बांटने के लिए अरुणा उनके साथ थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।